बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जुलाई 2020 को लाहौर हाई कोर्ट के 7 रुकनी जो कमेटी है, इंतज़ामी कमेटी, उन्होंने जज अरशद मलिक, जिन्होंने एहतसाब अदालत के वो जज जिन्होंने नवाज शरीफ को नवाज शरीफ के दो केसेस का फैसला सुनाया था, एक में सज़ा दी थी, एक में बरी किया था, उनको बरतरफ कर दिया है, उनको नौकरी से निकाल दिया है। उसके बाद आपने देखा कि नून लीग का हमेशा से जो बहुत से फैसलों में रहा है, और ख़ास तौर पे जब भी कोई फैसला जुमे के दिन आता है तो उसमें अमूमन ऐसे ही होता है कि रसगुल्ले खाए जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अब वो कुछ नामों के साथ जुड़ चुकी हैं, जैसे अब वो जिक्र इतना होता है कि वो चीज़ें एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम हो जाती हैं। जैसे आप क्लैबरी फ़ॉन्ट कहेंगे तो फ़ौरन मरीम साहब आपके जहन में आएंगी, आप झूठ कहेंगे आपके जहन में नवाज शरीफ आएंगे, आप बददियानती कहेंगे शरीफ ख़ानदान आपके जहन में आएगा। क्योंकि मरीम साहिबा क्लैबरी फ़ॉन्ट इतना ज़्यादा चला मीडिया पे और सामने आया कि उन्होंने वो जो सारा कुछ किया था, जालसाजी की थी, तो इसलिए वो मरीम साहिबा जहन में आती हैं। झूठ आप कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इतनी बार लिखा गया कि नवाज शरीफ झूठे हैं, कि झूठ आप कहते हैं तो नवाज शरीफ आपके जहन में आते हैं। आप बददियानत कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है कि शरीफ ख़ानदान जो है उनके नज़दीक दयानत ईमानदारी का कोई जो है वो कोई वक़्त नहीं है। और इसी तरह आप चीनी कमीशन का नाम आएगा, फ़ौरन आपके जहन में जो है वो जहांगीर तरीन आएंगे, क्योंकि चीनी कमीशन में बार बार जिनका जिक्र हो रहा है और सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है वो जहांगीर तरीन है। इसी तरह जब भी लफ्ज़ रसगुल्ला आप कहेंगे तो फ़ौरन पूरी मुस्लिम लीग नून जो है वो आपके जहन में आएगी। जैसे कीमे वाला नान आप कहते हैं, बिरयानी आप कहते हैं तो भी, और इसी तरह पीटीआई वाले हैं, उनके बारे में कहा जाता है बर्गर बच्चे हैं, बर्गर हैं, आप बर्गर कहते हैं, आपके जहन में पीटीआई वाले आते हैं। मम्मी डैडी, वो जी पीटीआई वाले जी मम्मी डैडी होते हैं बड़े। तो मैं ये भी समझता हूँ कि जितने भी बैकरियों वाले हैं, सबसे ज़्यादा अगर वो किसी जमात के हामी होंगे ना तो वो मुस्लिम लीग नून होगी अक्सरियत। ज़ाहिर है उनके बिज़नेस को फ़ायदा है, नून लीग की वजह से कई मौक़ों पे बड़ी तादाद में रसगुल्ले बिके हैं और आइंदा भी इसी तरह से होता चला जाएगा। तो आज भी आपने देखा, जैसे ही जज अरशद मलिक को बरतरफ करने का फैसला सामने आया तो खोल दो डब्बे, खाओ रसगुल्ले। अच्छी बात है यार, अगर किसी गरीब का फ़ायदा हो रहा है तो क्यों आप नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ कि एक तो बहुत सारे लोग, मैंने भी पिछली बार गलती की, फ़ौरन ही मैंने ट्वीट कर दिया कि जी रसगुल्ले ना खाएं, हमें नहीं करना चाहिए ये। फ़ौरन पहले 8-10 घंटे रुक जाया करें, तसल्ली से जो बेकरियों वाले हैं उनकी आप सेल होने दिया करें, उनका कारोबार चलने दिया करें, उनकी मिठाई, उनके रसगुल्ले बिकने दिया करें। उसके बाद 8-10 घंटे बाद कहा करें कि जी आपने गलती किया रसगुल्ले खाकर। तो बहरहाल आज जो फ़ैसला आया है उसको, वो फ़ैसला बहुत खुशाइंद है और मैं समझता हूँ बहुत ताख़ीर से ये फैसला किया गया है। जज अरशद मलिक को बहुत पहले नौकरी से निकाल देना चाहिए था, जिस तरह का उनका कंडक्ट सामने आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर बहुत सारे सवाल उठाए थे। ये बहुत सारी इस केस से जुड़ी हुई इतनी चीज़ें हैं जिनको एक वीडियो में बताना मुमकिन नहीं है। मैं कोशिश करूँगा 3 वीडियोज़ में वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिन हवाले से अभी जो है वो कन्फ्यूजन इस वक्त क्रिएट की जा रही है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ये मामला पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, ये मामला साइबर क्राइम की अदालत में भी रहा, ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेंडिंग है। वहाँ से वो कहते हैं, जो मुल्ज़मान हैं वो कहते हैं कि जी ये साइबर क्राइम में आना है, प्रोसिक्यूशन कहती है कि ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलना है, और इससे जुड़े हुए किरदार जो हैं उनके केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। नवाज शरीफ साहब के केस में ये सारा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, ये इतना सादा मामला नहीं है। और मरीम साहिबा जो क्लैबरी फ़ॉन्ट और फ्रॉड और जाली दस्तावेज़ात के हवाले से, उनके हवाले से चीज़ें मौजूद हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 6 जुलाई को, उसमें उन्होंने गो कि ये भी कहा था कि अरशद मलिक की एक गंदी वीडियो है, काबिल एतराज़ वीडियो है, और वो उन्होंने जिस तरह से एतमाद से बताया था कि वो बहुत गंदी वीडियो है, तो वो उतने एतमाद से वही बंदा बात कर सकता है, बता सकता है जिसने खुद वो वीडियो देखी हो। तो ज़ाहिर है उन्होंने वीडियो देख के और मीडिया के ज़रिए बताया था कि वो बहुत गंदी वीडियो है। और हैरानगी की बात यह है कि जिस अरशद मलिक को खुद नून लीग ने लगवाया, जिस अरशद मलिक के पास खुद नून लीग ने अपने केसेस भिजवाए, जिस अरशद मलिक ने हुसैन नवाज से मुलाकातें की, जिस अरशद मलिक ने नवाज शरीफ से मुलाकातें की, जिसके बारे में है कि उसने एक केस में गलत तौर पे बरी किया है और दूसरे में नवाज शरीफ को कम सज़ा सुनाई है, उस अरशद मलिक को बरतरफ किया गया है। और रसगुल्ले कौन खा रहे हैं? नून लीग वाले, जिनके ऊपर मुद्दा यह है कि उन्होंने अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया। उनके पास अरशद मलिक की वीडियो थी और फिर यह साबित भी हुआ जब मियां तारिक को गिरफ्तार किया गया, मियां तारिक से ख़रीदी गई वो वीडियो ख़रीद कर और इनको ब्लैकमेल करते रहे। और ये सारे सूरत हाल के बाद आप कह रहे हैं कि जी वो हमारे हक़ में फ़ैसला आया है और हमें फ़ायदा हुआ है। और मैं इसमें आपको एक और चीज़ बताऊँ कि अरशद मलिक जो हैं वो नवाज शरीफ से उस वक्त भी जाकर मिले
जब नवाज शरीफ को 6 हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी थी इलाज के लिए कि आप जाएं और अपना इलाज कराएं, उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब जाती उम्रा में बैठकर क्या कर रहे थे? अरशद मलिक से मुलाकातें कर रहे थे। और फिर अरशद मलिक साहब उम्रे पे जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वहाँ जाकर और जो है वो हुसैन नवाज से मिल रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, हाँ, मुसलमान किस लिए जाते हैं उम्रा करने? रोज़ा रसूल की ज़ियारत करने के लिए, खाना काबा के दीदार के लिए, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए। और जो भी वहाँ पे आता है वो इस नीयत से आता है। और लेकिन शरीफ ख़ानदान को आप दाद दें कि वहाँ पे भी हुसैन नवाज गए हैं तो किस लिए? जज खरीदने के लिए, जज को ब्लैकमेल करने के लिए। पहले यहाँ पे उसको उसकी वीडियोस दिखाई। और वैसे इस चीज़ में भी बड़े माहिर हैं, जाल में, फ्रॉड में और इस तरह के मामलात में। और फिर ये करते रहते हैं, इस तरह का कार्ड शरीफ ख़ानदान खेलता रहता है। 90 में इन्होंने जिस तरह बेनज़ीर की तस्वीरें, जाली तस्वीरें बनवा कर इन्होंने वायरल करवाई, और फिर जिस तरह से सैफ रहमान के ज़रिए जो कुछ किया गया, और कहा जाता है कि वो बेनज़ीर की जो तस्वीरें इन्होंने फ़ेक बनवाई थी, वो इन्होंने एक शादी का एल्बम था बेनज़ीर का, किसी की शादी का एल्बम था जिसमें बेनज़ीर की भी तस्वीरें थी, वो इन्होंने तस्वीरें लेकर और फिर उनको उसके ऊपर एक तस्वीरें बनवा के फ़ेक, और फिर इन्होंने वो जो है वो वायरल करवाई थी बेनज़ीर को बदनाम कराने के लिए। फिर ये आयशा अहद की बेटी ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में खड़े होकर बताया था साकिब निसार साहब को और उमरता बंदयाल साहब को, इजाज़ुल एहसन साहब को, कि इजाज़ुल एहसन साहब तो थे, तीसरे जज उमरता बंदयाल साहब थे या फैसल अरब साहब थे, उसने बताया था कि किस तरह से उसकी तस्वीरें जो है वो वायरल कराई गई उसको बदनाम करने के लिए। तो इन चीज़ों में ये ख़ानदान और इनके चलें खुद नहीं करते होंगे, इनकी पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह की चीज़ों में मशवरा भी देते हैं, फैसिलिटेट भी करते हैं और इन तरह की चीज़ों को करने में तजर्बाकार भी हैं। इसीलिए कहते हैं कि हम बहुत तजर्बाकार हैं, इस चीज़ में कम से कम तजर्बा इनका बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आप ये देखें कि ये चीज़ें भी सामने आ चुकी हैं कि जो अरशद मलिक हैं उनकी नासिर भट्ट के साथ दोस्ती थी उनकी, और ऐसे नून लीग के लोग थे जिनके साथ दोस्ती थी और उनके साथ उठते बैठते थे, उनके साथ मेल जोल था। और ये जो अरशद मलिक साहब की जो चीज़ें थी उन सब का फ़ायदा हुआ नून लीग को, बहुत ज़्यादा नून लीग को फ़ायदा हुआ उसका। और ज़ाहिर है नून लीग के साथ उनके पहले से वो तो कहा भी जाता है कि लगवाया भी शायद नासिर भट्ट वगैरह नहीं लगवाया था, शायद अगर नवासी साहब को कह के कि इनको यहाँ पर लगा दें। उसके बाद ये भी है कि सोहेल रशीद साहब हैं, समा टीवी के बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था। उन्होंने कहा कि जिस मिसकंडक्ट पे इनको निकाला गया है अरशद मलिक को, ये वो मिसकंडक्ट है जिसका वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं। और वो एतराफ़ क्या है? वो ये बात मानते हैं कि 2003 में जब वो मुल्तान में थे उनकी काबिल एतराज़ वीडियो बनाई गई और फिर उसी वीडियो पे उनको ब्लैकमेल किया गया। जब वो ये एतराफ़ कर चुके थे कि वो उनकी काबिल एतराज़ वीडियो थी और वो उसको दिखाकर उनको ब्लैकमेल किया गया, तो उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि वो जज होकर कुछ ऐसी जगहों पर जाते रहे, काबिल एतराज़ उनकी ख़वातीन के साथ वीडियोस थी जिस बुनियाद पे उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा। फिर कुछ वीडियोस आपके वो कुछ सामने आई, कुछ नहीं आई, कुछ में कहा जाता है कि वो ड्रिंक भी कर रहे थे और इस तरह की जो है गैर अखलाकी हरकतें कर रहे थे। तो उनको इस मिसकंडक्ट पे जो है वो निकाला गया है। जबकि साथ ही हमारे एक और दोस्त रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं साकिब बशीर साहब। साकिब बशीर साहब की राय भी इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ में, साकिब भाई ये कहते हैं कि जब तक तहरीरी फैसला नहीं आ जाता कि अरशद मलिक को क्यों निकाला गया है, तब तक वाज़े तौर पे कुछ कहना अभी उस तरह से मुमकिन नहीं है। कि अगर तो उनके अपने एतराफ़ पे उनको निकाला गया है, बज़ाहिर यही लग रहा है जो सोहेल रशीद साहब बात कर रहे हैं कि उनके अपने एतराफ़ पे उनको निकाला गया है कि हाँ मेरी नंगी वीडियो थी, हाँ मेरी काबिल एतराज़ वीडियो थी, हाँ मेरी ख़वातीन के साथ वीडियोज़ थी और वो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल किया गया। जब वो ये एतराफ़ कर रहे हैं तो उसके बाद क्या रह जाता है? जबकि जो साकिब भाई कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जब रिपोर्ट आएगी, जो तहरीरी फैसला आएगा, उसमें होगा कि आया किस चीज़ के ऊपर जो है वो उनको बरतरफ किया गया है। और ये भी देखना होगा कि मरीम साहबा की ट्वीट्स की भी बात करेंगे, जिस तरह से वो तो ऐसे ट्वीट्स कर रही हैं जैसे सारा मामला बड़ा ख़त्म हो गया है और ऐसे लग रहा है कि जैसे ये मामला पहली मरतबा आया है। असल में मसला ये है कि ये केसेस जो हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड रहे और इतने अरसे से चल रहे हैं। हमें तो 2 दिन पहले हमने खाया क्या था वो याद नहीं रहता, तो इतनी डेवलपमेंट्स हैं उस तरह याद ही नहीं रहता कि क्या क्या हुआ था। अभी भी जब मैं ये वीडियो कर रहा था तो मैंने पहले जाके अपनी पुरानी वीडियोस देखी, कुछ और चीज़ें पढ़ी, फिर मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट रख रहा हूँ। अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। कोई इतनी खुशी मनाने की बात नहीं है, रसगुल्ले खाने की बात नहीं है और ईजी हो जाएँ। और आप जिन्होंने खा लिए हैं अच्छी बात है, नहीं खाए तो ना खाएँ। और ये कुदरती मैं वीडियो इतनी ताख़ीर से कर रहा हूँ कि चलो जिनके रसगुल्ले बिकने होंगे वो बिक गए होंगे। और जब तक
नून लीग के केसेस चल रहे हैं, जब तक अदालतों से फ़ैसले आते रहेंगे और ख़ास तौर पे जुमे को इस तरह के फ़ैसले आते रहेंगे तो बेकरियों वालों का कारोबार जो है वो बेहतर चलता रहेगा। अल्लाह ताला उनके कारोबार में मज़ीद उनको वुसअत अता फ़रमाए, उनको मज़ीद जो है वो तरक्की अता फ़रमाए उनके कारोबार में। और अगर नून लीग के मामला चलते रहे तो डेफ़िनेटली उनका कारोबार बहुत आगे जाएगा, क्योंकि जब भी कोई फ़ैसला आता है बग़ैर सोचे समझे डब्बे खोल देते हैं। और फिर शाह से ज़्यादा शाह के बहुत से वफ़ादार भी हैं, खुशामदी भी हैं, वो भी इनके इन्वेस्टर हैं जो इनके ऊपर इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। फिर जब ये हुकूमत में आते हैं तो वो फ़ायदा उठाते हैं। जैसे इस हुकूमत में भी बहुत सारे लोग जो पहले बहुत सारे हुकूमत के लोगों के बड़े करीब समझे जाते थे, अब उनको फ़ायदे भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये हुकूमत भी कोई दूध की धुली है, इसमें भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदे हो रहे हैं और उनके ऊपर बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब नहीं आ रहे। तो ये होता है, हर सियासी जमात के ऊपर बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब वो इक़्तिदार में आती है तो उससे फ़ायदे लेते हैं। और नून लीग में तो खैर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जो मिठाइयाँ और रसगुल्ले देता है इस मौके पर डब्बे लाता है, फिर जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो फिर वो जो है इसके फ़ायदे भी उठाते हैं। लेकिन दोबारा ये कहूँगा कि रसगुल्ले खाने वाली इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि अभी इसमें कम्प्लिकेशंस मौजूद हैं और मामला इतना सादा नहीं है जितना बताया जा रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।